हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं चेन सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेशन के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, चेन सीलिंग का जो सेफ वर्किंग लोड होता है चेन के ग्रेड पे निर्भर करता है। उसके द्वारा ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका सेफ वर्किंग लोड। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है सेफ वर्किंग लोड केजी में निकलता है D² इंटू ग्रेड इंटू 0.4 और 0.3। ये 0.4 एंड 0.3 क्या है, जो ग्रेड होता है उसके हिसाब से ये 0.3 और 0.4 निर्धारित होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मोस्टली 3 प्रकार के ही हमारे जो चेन होते हैं उसके ग्रेड आते हैं। ग्रेड 80, ग्रेड 30 और ग्रेड 40। ये मोस्टली 3 ही आते हैं। यदि आपका जो चेन है अगर ग्रेड 80 का है तो हम 0.4 वहाँ पे अप्लाई करते हैं। यही अगर ग्रेड 30 और 40 है तो वहाँ पे हम 0.3 यूज करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए 80 ग्रेड का है तो हम वहाँ पे सेफ वर्किंग लोड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे D² इंटू ग्रेड इंटू 0.4। ये जो ग्रेड का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको जो मैन्युफैक्चरर का टैग होता है उस पर आप देखेंगे तो वहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उसको दोबारा से रिटर्न करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो दोबारा से उसमें रीटैगिंग करके आपको दे सकता है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है जब मटेरियल आता है तो नहीं रहता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने का और इसके हिसाब से हम अप्लाई करके इस फार्मूला को उसका सेफ वर्किंग लोड निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे। मान लीजिए यदि आपका जो चेन का जो डायामीटर है 10 mm का है। ठीक है, एंड मान लीजिए जो आपका चेन है वो 80 ग्रेड का है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे D² इंटू ग्रेड इंटू 0.4। तो D² यानी कि 10 इंटू 10, ग्रेड यानी कि 80, एंड जो आपका चार्ट के हिसाब से आता है जो ग्रेड के लिए 0.4। तो ये हम अप्लाई करेंगे तो यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 80 इंटू 0.4 इक्वल टू 3200 kg। जब हम इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 टन। तो ये हमारा सेफ वर्किंग लोड होगा यदि अगर हमारा चैन 80 ग्रेड का है और उसकी डाया 10 mm की है तो उसका सेफ वर्किंग लोड 3.2 टन होगा। ओके, इस प्रकार से हम सेफ वर्किंग लोड निकालते हैं चेन सीलिंग का। एक चीज़ इंश्योर करने के, कोई भी अगर आपका चेन सीलिंग है अगर उस पर मैन्युफैक्चरर टैग नहीं है तो उसको हम उससे लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वेब सीलिंग के बारे में जानकारी लेना है कि कैसा उसका हम सेफ वर्किंग लोड को आइडेंटिफाई करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया है। मैं आपको फिर से रेफर करता हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको सीलिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें। धन्यवाद।